हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेट भारत। आज है 29 दिसंबर। चलिए देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है इंडियन एक्सप्रेस में। तो पहला पेज जो कि वर्ल्ड पेज है, वहां पर एक आर्टिकल है, विल गॉट जियोपॉलिटिकल इश्यूज ओवर चाइनीज प्रपोजल ऑन तीस्ता, बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री। सो ये तीस्ता रिवर के ऊपर जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया है। तीस्ता रिवर जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वाटर शेयर होता है, इसमें कौन कौन से जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, क्या क्या जियोपॉलिटिकल इशू है, दैट हैज टू बी रेड इन दिस आर्टिकल। सो तीसरा वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऑलरेडी इसके ऊपर बात हो चुकी है सिंस शेख हसीना केम इन पावर इन 2009। तो दोनों ने एक अग्रीमेंट साइन किया था जब हमारे 2011 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने बांग्लादेश विजिट किया था। लेकिन जो प्रपोजल है उसको जो ममता बनर्जी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, उन्होंने इस ट्रीटी को अपोज किया। ठीक है, इसकी वजह से जो प्रपोजल थी, डील प्रपोजल थी, दैट हैज बीन सस्पेंडेड। तो इस आर्टिकल को पढ़ लेना क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि चाइना का भी इन्फ्लुएंस ऑन बांग्लादेश बीन देयर, तो ये जियो पोलिटिकल इशू या उसके कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नाउ विल कम ऑन, we'll leave these pages, there is nothing relevant over here. Now move further. चलिए, आज ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है, कुछ आर्टिकल्स है इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पेज नंबर 10 पर एक आर्टिकल है, प्लानिंग टू लॉन्च 50 सैटेलाइट्स इन नेक्स्ट 5 years सेज इसरो चीफ। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसरो चीफ के द्वारा बोला गया है, एस सोमनाथ के द्वारा, कि आने वाले टाइम में 50 जो सैटेलाइट्स है इन द नेक्स्ट 5 years दैट हैज टू बी लॉन्च्ड। कैसे सैटेलाइट्स है, इन सैटेलाइट्स का क्या हो, मतलब इससे क्या हो सकता है, इंडिया को क्या बेनिफिट मिलेगा, विच इज इंपॉर्टेंट टू रीड। तो ये आर्टिकल हमें पढ़ना है, हमारे एग्जाम से वो रेलिवेंट है। देन अच्छा, ये ना ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। नीना सिंह बिकम द फर्स्ट वुमेन टू हेड CISF, अनीश दयाल न्यू CRPF चीफ। तो ये क्योंकि हुज हो या फिर फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो ऐसे क्वेश्चंस जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। न्यूज पेपर में इसके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, तो आप इस फैक्ट को याद रखेंगे दैट नीना सिंह हैज बिकम फर्स्ट वुमेन टू हेड CISF। चलिए नेक्स्ट है, वुमेन फाइल्स हेबियस कॉर्पस प्ली, हाई कोर्ट टेल्स हरियाणा टू प्रोड्यूस अ पार्टनर पेरेंट्स। ये आर्टिकल है पेज नंबर, दिस इज ऑन पेज नंबर 11। अब इस आर्टिकल में क्या पढ़ना है, इस आर्टिकल में क्या जानना चाहिए? इस आर्टिकल में ज्यादा कुछ नहीं है, हमें हेबियस कॉर्पस के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक प्रिलिम फैक्ट है। ठीक है, जो पॉलिटी में या फिर मैं कह सकती हूँ कि मेंस में भी आ सकता है। ठीक है, तो जो पॉलिटी का जो कि कन्वेंशनल हिस्सा है, जैसे दिस इज आवर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32, जिसमें हमें रेमेडीज दी जाती हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। सो हेबियस कॉर्पस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन, तो इसके बारे में यू नीड टू नो, दिस इज इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इस आर्टिकल को हाईलाइट किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 12, एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जॉन F कैनेडी द्वारा एक जो कोटेशन है वो दिया गया, डोमेस्टिक पॉलिसी कैन ओनली डिफीट अस, फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस। ठीक है, तो पॉलिसीज बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। नाउ कम ऑन द आर्टिकल्स विच इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर एक आर्टिकल है, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द पीपल, may the new year lead to this socialization of AI policy and democratization of its imagination and control. So this article is important कि आने वाले टाइम में या अभी जो ongoing टाइम पीरियड है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना हैंडी है लोगों के लिए, क्या उसका कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं उसके यूज के, प्लस कौन कौन से पोर्टल्स हमारे पास अवेलेबल हैं विच इज गिविंग अस समहाउ अनलिमिटेड एक्सेस ओवर इट, हाउ इज इट बेनिफिशियल, क्या उसके इश्यूज हो सकते हैं। सो इन दैट somehow context, this article is important to go through. Next is net zero sum. Stability of India-Russia ties points to settling down of Delhi's new great power diplomacy. So ये आर्टिकल है जो इंडिया रशिया का एनुअल समिट वाला एक मुद्दा था, उसमें इस आर्टिकल को लिखा गया, तो इस आर्टिकल को भी हमें पढ़ना जरूरी है। So this is important to go through. Next is in good health. RBI reports points to improvements in financial sector, allowing for robust credit growth. तो ये इंडिया की इकोनॉमी से संबंधित है। आरबीआई का रिपोर्ट है कि इंडिया का जो क्रेडिट ग्रोथ है
वो कितना रोबस्ट है, एंड व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर हैज टेकन प्लेस. सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ रीड ऑन. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ चलिए, सो दिस इज ऑल. आज के पेपर में ज्यादा कुछ हमारे पास आर्टिकल्स नहीं है पढ़ने के लिए. तो मैं बस यही रेकमेंड करूंगी, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. जो कुछ आर्टिकल्स हैं विच आई हैव डिस्कस्ड कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या रेलिवेंट है, क्या पॉइंट्स इसमें बन सकते हैं, सो ओनली दीज आर इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट to follow us on Telegram and YouTube. Have a nice day.